ये जो आपने अभी बात की है ना स्टॉप रेफरल की, मैं इसकी शुरुआत से करता हूँ कि इसमें 28 हॉस्पिटल्स को ऐसा ही स्टॉप रेफरल का जो पर्चा था वो भेजा गया। 2018 की 17 या 18 की बात है ये? 2017-18 की बात है। उसके बाद क्या है कि उनको सभी को एक तो होता है ना कि मलाई में से बाल निकालना, एक होता है मलाई में से पूरा बालों का गुच्छा ही निकालना। उन 28 को ही क्लीन चिट दे दी गई। देखिए, जिस हॉस्पिटल के बारे में आप बात कर रहे हैं कि जिस हॉस्पिटल में कुछ इरेगुलरिटीज पाई गई हैं, जिसके बारे में हमने अपनी लास्ट मीटिंग में डिस्कशन की थी जी, उनके खिलाफ भी FIR हैज ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड जी। और या फिर ये पैसा जो है, ये आम पब्लिक जो है वो आम पब्लिक को बेवकूफ़ बना के, ये जो कुछ लोग हैं जो सिस्टम के लूप होल की डिसएडवांटेज लेते हुए अपनी पर्सनल जेबें भर रहे हैं। अस्पतालों के जो हैं, अस्पतालों के हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात पता क्या है, पुलिस का भी एक मसला है, बहुत बड़ा मसला है कि 10/2/2020 की उन्होंने FIR की, आज तक इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। जो लोग बदनाम हो चुके हैं कि दे आर एक्सप्लॉइटिंग दिस सिस्टम, दे आर मेकिंग मनी ECHS से, उन्होंने क्या किया है कि जो हॉस्पिटल बदनाम हो गया ना, उसको छोड़ के दूसरे छोटे छोटे नए हॉस्पिटल्स बाय करने शुरू कर दिए। अच्छा, ताकि उनका धंधा चलता रहे, ताकि उनका धंधा जो है ना, गोरख धंधा चलता रहे। ECHS के घोटाले को बड़ी बारीकी के साथ और संजीदगी के साथ आप देखिए, और जो हमारा टैक्स का पैसा जो बर्बाद हो रहा है, जो ये लोग कुछ लोग जो इसको निज़ाम का डिसएडवांटेज लेके कमा रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, वो आप सिस्टम को रोकिए और जो पैसा वो हजम कर चुके हैं वो पैसा उनसे आप निकलवाइए। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आपको याद होगा कि हमारी तरफ से ही एक मामला उजागर किया गया था, ECHS घोटाला, यानी कि देश में जो एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत मरीजों का जो इलाज किया जा रहा है, उसमें अस्पताल मालिकों की ओर से और कुछ डॉक्टरों की ओर से और जो कुछ सेना के अधिकारी हैं, इनकी ओर से मिली भगत कर मोटी रकम, जो मोटा जो है पैसा खाया जा रहा है। ऐसा नहीं है। इसी को लेकर जब हमने ये मामला उजागर किया था, तब जालंधर में बैठे जो रीजनल सेंटर के अधिकारी हैं, उनका माथा ठनका, उनकी ओर से मामले की इंक्वायरी की गई। यहाँ MD उपाध्याय हैं, ब्रिगेडियर हैं, स्टेशन कमांडर अमृतसर में, उनकी शिकायत पर 7 अस्पतालों पर मामला दर्ज हो गया। आपको ये बता दें कि वर्ष 2018 में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जब करीब 28 अस्पतालों को स्टॉप रेफरल किया गया था। सबसे अहम बात यही है, हम आपको एक दस्तावेज दिखाएंगे। यह है दस्तावेज जो कि रीजनल सेंटर चंडी मंदिर से जारी हुआ है, और ये मोहाली में एक हॉस्पिटल है, फोर्टिज हॉस्पिटल, जिसको इसमें लिखा गया है कि जिसको स्टॉप रेफरल किया गया है। ये पहला ये मामला है। ये 2 कागज दस्तावेज हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। एक ये दस्तावेज है, एक ये भी दस्तावेज है जिसमें बताया गया है कि 13 मई से 10 अगस्त तक इन्हें स्टॉप रेफरल किया गया है। ये स्पष्ट लिखा है। और आपको ये बता दें, इसमें ये नहीं लिखा जाता कि आखिरकार यहाँ पर मरीजों को भर्ती किए जाने पर क्यों पाबंदी लगाई गई है। यही सारा गोलमाल शुरू होता है। और आपको ये भी बता दें, ये ऊपर जो टेलीफोन नंबर दिए गए हैं, ये देखिए 2172 नंबर है, 2554131। इस पर हमने जब कॉल किया तो ये नंबर नॉट रीचेबल आता है, यानी कि ये नंबर मौजूद नहीं है। और दूसरा नंबर दिया गया है इनके फैक्स का, 017225895757। इस नंबर पर फोन करते हैं तो वहां पर रिंग तो जाती है, घंटी बजती रहती है, लेकिन फोन कोई उठाता नहीं है। अब ये सारा का सारा ये जो मामला है, ये किस तरह से ये सारा गोलमाल चल रहा है, हम आपको ये भी बता दें कि पूर्व सैनिकों की ओर से भी ये मामला उठाया गया था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डायरेक्टर जनरल ऑफ विजिलेंस के साथ साथ मुख्यमंत्री पंजाब को भी शिकायत की गई थी कि ये ECHS के तहत जिन मरीजों का जिस भी अस्पताल में इलाज हो रहा है,
उन तमाम की पूरी एक सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए, लेकिन हुई नहीं। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट हैं एम के शर्मा, जो इसी मामले को लेकर, क्योंकि ये गोलमाल चल रहा है और इन्हें इसे छुपाने की कोशिश की जा रही है, और ये अब इन्होंने फैसला किया है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक फाइल करेंगे माननीय हाई कोर्ट में और इसकी सीबीआई की जांच की भी मांग करेंगे। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। शर्मा जी, आप पहले भी आपने हमारे साथ एक आपकी इंटरव्यू हुआ था जिसमें आपने बताया था भी ये किस तरह ईसीएचएस का गोलमाल हो रहा है। तो एक हॉस्पिटल पर ये भी आरोप लगे थे कि यहाँ पर डॉक्टर होते नहीं हैं और बिना डॉक्टरों के ही पैसे जो इलाज होता है मरीजों का और मोटा बिल बना कर लिया जाता है, इसमें सभी इन्वॉल्व हैं। आपको क्या लगता है कि ये एक गोलमाल है, ये कैसे चल रहा है और इस पर कैसे अंकुश लगाया जा सकेगा? देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आपने ये एक राष्ट्रव्यापी जो मुद्दा है उसको आपने उठाया। अब इस पे पंजाब सरकार या राष्ट्रीय सरकार कितनी इस पे अमल करती है या कितना इसको सीरियसली लेती है, ये उनका मुद्दा है। देखिए, जिस हॉस्पिटल के बारे में आप बात कर रहे हैं कि जिस हॉस्पिटल में कुछ इरेगुलरिटीज़ पाई गई हैं, जिसके बारे में हमने अपनी लास्ट मीटिंग में डिस्कशन की थी जी, उनके खिलाफ भी एफआईआर हैज़ ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड। जी, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये 3/8/2021 को एफआईआर जो है वो लॉन्च हो चुकी है जी। अब मुद्दा ये है कि एफआईआर लॉन्च होना एक अलग चीज़ है जी। उसके बाद अगर आप इंक्वायरी करते हैं तो वो इंक्वायरी कितना टाइम लेगी, कितना समय लेगी जी। अगर आपको याद होगा, आपने अभी जैसे जिक्र किया कि ब्रिगेडियर एमडी उपाध्याय जी जी, उनकी जो एफआईआर थी इट हैड बीन लॉन्च्ड उनकी शिकायत के आधार पर हुआ था। उनकी शिकायत के आधार पर हुआ था। जो एफआईआर जो दर्ज हुई थी वो हुई थी 2/10/2020 में। जी जी। उसमें लगभग 10.5-11 महीने हो गए हैं। जी 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 जी। मुद्दा ये है कि इतना संगीन मसला है जी, इसको हम अभी तक इसकी इंक्वायरी पूरी क्यों नहीं कर पाए। जी, इसमें दिक्कत क्या है? जी। देखें, एक चीज होता है कि आपका काम है मसले को उजागर करना, अभी हमारा काम तो बता देना भी जो हो रहा है लेकिन समाज में। बाल की खाल वो सब कुछ इंक्वायरी में आती है, क्योंकि उनके पास तो एक पूरा सिस्टम है। जी, वो अपना तंत्र यूज करके वो सरकार का, वो पुलिस का, वो विजिलेंस का, और अगर विजिलेंस पुलिस विद इन स्टिपुलेटेड टाइम अगर वो अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं करते इंक्वायरी की तो केस शुड बी फॉरवर्डेड टू सीबीआई। जी। देखिए, ऐसा है, ये घोटाला मैंने पहले भी बताया था कि ये सिर्फ एक अस्पताल का नहीं है, एक शहर का नहीं है, एक प्रांत का नहीं है, ये एक राष्ट्रव्यापी मसला है। जी, और इसमें करोड़ों रुपया देश का जो हम टैक्स के रूप में दे रहे हैं उसका मिसयूज हो रहा है, और मिसयूज किसके खाते में हो रहा है? जो सरहदों पे हमारी रक्षा कर रहे हैं। जी जी। आपको पता होगा कि 3-4 रोज पहले एक लाश मिली है रंजीत सागर डैम में जो अमृतसर के थे। जी जी जी। तो वो फौजी लेफ्टिनेंट कर्नल थे मिस्टर एएस भाट। जी जी। अभिजीत भाट। मतलब इन लोगों के अकाउंट में जो लोग हिफाजतें करते हैं हमारी, उनके अकाउंट में अगर ये लोग पैसा खा रहे हैं तो इट इज टोटली रिडिकुलस। इन पे एक्शन आना चाहिए। अभी ये जो धारा भी इन्होंने लगाई है 336 की लगाई है आईपीएस की। बेसिकली कौन सा हॉस्पिटल ये जीवन ज्योत हॉस्पिटल है। इट इज लोकेटेड ऑन फतेहगढ़ चूड़िया रोड। मैंने आपसे पहले भी जब लास्ट इंटरव्यू हुई थी तो मैंने आपसे बोला था कि मैं कभी भी किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन पे, किसी पर्टिकुलर अदारे पे कभी अटैक नहीं करता। जी 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 जी। मेरा अटैक होता है निज़ाम पे जी, कि हमारा सिस्टम में कहाँ लूप होल है जिसकी डिसएडवांटेज लोग ले रहे हैं। जी 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 जी। जिनको एडवांटेज मिलनी चाहिए वो लोग उससे रहित हैं, और जिन लोगों को एडवांटेज नहीं मिलनी चाहिए वो लोग भरपूर पैसा कमा रहे हैं अपनी जेबें पर। शर्मा जी, आपको ये भी ध्यान होगा, ये सामने आया था, ये हॉस्पिटल जो हैं ये मरीज के इन्होंने क्या कर रखा है कि किस तरह, मैं एक बार फिर दर्शकों को बता दूं, इन लोगों ने कार्ड अपने पास रखे हुए हैं। एक इनकी कुछ टीमें इन्होंने एक आपस में बांट रखे हैं एरियाज, टीमें पीआरओ अपॉइंट कर रखे हैं, कार्ड उनके अपने पास रखते हैं। उनके हर बंदे की ड्यूटी है भी उसने
महीने में 3 बार इस परिवार को मिलना है, जाते हैं और कहते हैं कि आप जो हैं बहुत बीमार दिख रहे हैं, जबकि वो बीमार होता नहीं। बंदे को हॉस्पिटल में लाया जाता है, वहाँ उसकी जो मर्जी का उसको खाना दिया जाता है, उसके अटेंडेंट को वहाँ रखा जाता है, 10 से 15 दिन भर्ती किया जाता है, जबकि उसे बीमारी कोई नहीं होती। यहाँ उसे एक पैरासीटामोल की दवा दे दी जाती है नाम पर, लेकिन फाइलों में बड़ी बड़ी मोटी मोटी एंटीबायोटिक्स और बड़े बड़े टेस्ट उसके बना दिए, तो जबकि होते नहीं हैं। तो हमारे पास कुछ फाइलें भी ऐसी हाथ लगी थी जिसमें ऐसा है कि अधिकारियों के उस पर हस्ताक्षर ही नहीं है और उसके पैसे जो हैं वो, और एक एक आप भी हैरान होंगे, किसी मरीज का जो बिल है 2 से 2.5 लाख रुपए कम नहीं बनता है। और जब जाते हैं तो उनको एक मोबाइल या उनको एक सूट या एक कुर्ता पजामा, इस तरह के ऑफर, या उन्हें कुछ और चीज जो उन्हें चाहिए होती है वो दे दी जाती है। और साथ में उनको ये कहा, एक गाड़ी स्पेशल उनकी उन्हें घर छोड़ने जाती है और ये कहा जाता है कि अगर आपको कभी दोबारा लगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं तो हमारे हॉस्पिटल में आइए, आपका इलाज किया जाएगा। तो शायद उस जिस ECHS जो पूर्व सैनिक के परिवार का सदस्य होता है उसको तो ये पता भी नहीं होता है भी कितना मेरी आवभगत जो हो रही है ऐसे नहीं हो रही, इसके बदले में लाखों रुपया लिया जाएगा। नहीं, आपकी बिल्कुल बात ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कोरिलेट करना चाहूँगा एक इंसिडेंट से। मेरा ख्याल आज से 25, 30, 40 साल पहले क्या था कि सिंगापुर में लोगों को ले जाते थे। जी 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 ठीक है ना? जी जी जी। और उनको क्या था कि टिकट भी वो लेते थे, रिवाज था बकरी बना के। हाँ, बकरी बना के। तो वही चीज़ रेलिवेंसी यहाँ पर है जी जी, कि सामान उनके कोटे में ले आए, यहाँ पर बेच दिया और उनको जाते जाते एक परफ्यूम गिफ्ट दे दिया और उनको बोला जी आपने वहाँ पर फॉरेन घूम लिया। ठीक है ना? ये वही चीज़ है। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि इन द इनिशियल स्टेजेस, ये जो आपने अभी बात की है ना स्टॉप रेफरल की, मैं इसकी शुरुआत से करता हूँ कि इसमें 28 हॉस्पिटल्स को ऐसा ही स्टॉप रेफरल का जो पर्चा था वो भेजा गया। 2018 की 17 या 18 की बात है, ये 2017-18 की बात है। उसके बाद क्या है कि उनको सभी को एक तो होता है ना कि मलाई में से बाल निकालना, एक होता है मलाई में से पूरा बालों का गुच्छा ही निकाल लेना। उन 28 को एक क्लीन चिट दे दी गई। उसमें ये नहीं बताया गया कि आखिरकार इन्होंने किया क्या था, इन्हें स्टॉप रेफरल मैं वही मुद्दा आता हूँ। देखें स्टॉप रेफरल क्या होता है कि पहले डिपार्टमेंट वाज सपोज्ड टू शेयर अमंग द पीपल कि ये बेसिकली इन पे स्टॉप रेफरल एप्लीकेबल क्यों हुआ, ऑन व्हाट बेसिस। जी जी। फिर अगर इनको रिलीज किया गया या स्टॉप रेफरल को कैंसिल किया गया है तो उसको किस बना पे, ऑन व्हाट बेसिस। मतलब इसका मतलब यह है कि सारा ये गोलमाल इस लेटर में ही है जिसमें ये स्टॉप रेफरल लिख देते हैं कि स्टॉप रेफरल, जबकि पुलिस भी कोई मामला किसी के खिलाफ दर्ज करती है, किसी के मान लीजिए किसी विभाग में ही है, उसको भी एक चार्जशीट अगर भेजी जाती तो उसमें पूरे उसके एलिगेशन लिखे होते हैं भाई आपके ऊपर यही एलिगेशन लगे हैं इसलिए आपको चार्जशीट किया जाता है या आपको सस्पेंड किया जाता है या आपके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो सारा आपस में ही। और आपको एक और बड़ी बात आपको बता दूं, ये देखिए ये दिस हैज द अप्रूवल ऑफ MD ECHS, ये हमने इनसे बात करी थी जो अधिकारी हैं इनका कहना है कि हमारे हाथ में सिर्फ है ही स्टॉप रेफरल, बाकी काम तो सारा MOD का है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ उनकी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो हैं वो उन्हीं को यूज कर सकते हैं। जी जी जी, ठीक है ना? वो अपने लेवल पे दे आर हैविंग सर्टेन लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस जी। लेकिन पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक ये चाहती है कि हर चीज़ जो है वो जनता के सामने शीशे की तरह साफ हो। जी 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 जी, कि अगर ये हो रहा है, घपलेबाजी है, क्यों है, और ये बंदे रिलीज किए गए या ये कैंसिल किया गया स्टॉप रेफरल, तो ऑन व्हाट बेसिस। जी जी जी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपने स्टॉप रेफरल किया जी तो किसकी कंप्लेंट पे किया? बिल्कुल ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। अगर किस बंदे की कंप्लेंट में किया, उसकी कंप्लेंट में क्या लिखा था, आप जनता को बताइए। वो मैं आपको मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे, लेट मी फिनिश। दूसरी चीज़ है कि जब आप इसको स्टॉप रेफरल को कैंसिल कर देते हैं जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जितने भी इल्ज़ाम थे वो सब निष्क्रिय हो गए जी। ठीक है ना? उनमें कोई बल नहीं था। जी जी। तो जो कंप्लेनेंट है आप उस पर कार्रवाई करो। उसमें आपको ये तो एक पॉइंट हो गया। आपको ये बताता हूँ क्या है इनका जो कहना है कि हमारी टीमें इनके बिल जांचती हैं, जब हमें बिल में गड़बड़ियां मिलती हैं तो ये एक्शन लिया जाता है उनके ऊपर। अब अगर एक्शन लिया जाता है तो अगर बिल में गड़बड़ियां हैं
तो फिर उनसे उस पैसे की भरपाई क्यों नहीं होती? नहीं वो ठीक है ना, नहीं ऑडिटिंग देखें वो एक ऑडिटिंग में पार्ट है, ऑडिटिंग में पार्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि भरपाई के बिना वो स्टॉप रेफरल कैंसिल कैसे हुआ। हाँ बिल्कुल, दिस इज अ क्वेश्चन। और अभी जो हमें और भी जानकारी मिली, कुछ ऐसे भी लोग हैं आपने बताया था कि जिनका हॉस्पिटल, जिनका डीएम पैनल हो गया, उन्होंने कुछ और नए हॉस्पिटल में जाके फिर वही काम शुरू कर दिया। देखिए उसमें क्या होता है कि सपोज एक बंदे का XYZ हॉस्पिटल है जी, उसकी इनपैनलमेंट है ECHS के साथ जी, ठीक है ना। अच्छा उस पर क्या है कि अगर वो ब्लैक लिस्ट में आ गया, जी। अब इनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह नहीं होता, दे आर हैविंग सो मैनी इंफ्रास्ट्रक्चर, जी, जी, इवन दे मे डू सब लेटिंग आल्सो, जी, 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 सब लीजिंग आल्सो, जी, जी, ठीक है ना, हुआ और है किसी के subletting। साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसका उसमें क्या है कि वो पूरे का पूरा जो सिस्टम है ना वो वहाँ से ABC दूसरे इंस्टीट्यूशन में हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं जी, ताकि उनके बेनिफिट्स जो हैं वो लूज ना हो। और इसका जो मसला है उनको पता है कि ये हमारी सेटिंग है, विद द पार्ट ऑफ टाइम ये सब कुछ सेटलमेंट हो जाएगी, सब जी। कुछ हो जाएगा। सो ये जो चीज़ें हैं, अब डिपार्टमेंट ने बोला कि ये हमारी पावर नहीं है, जी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक द सीरियस एक्शन ना, कि अगर ये नहीं होते हैं, जो ये हमें सीधा लिख के दे दे कि हम नहीं कर सकते, तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है वहाँ पर। बिल्कुल ठीक बात है आपकी भी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनका पैसा जो है वो भरपाई क्यों नहीं मैं की जा रही आपको है? एक चीज बता रहा हूं ना कि अभी क्या है, हालात ये आ रहे हैं कि आपका पानी पे भी GST लगने वाला है, एक बेसिक नीड है, क्योंकि सरकार कहती है कि हमारे खर्चे इतने बड़े हैं। सबसे पहले क्या भैया, अपने खर्चे जहां पर आप कर रहे हो पहले जहां- उनकी पड़ताल तो कर लो। मतलब जहां भ्रष्टाचार ये भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पे है, चरम सीमा पे है, या तो इनके अफसर खा रहे हैं और या फिर ये पैसा जो है ये आम पब्लिक जो है वो आम पब्लिक को बेवकूफ़ बना के, ये जो कुछ लोग हैं जो सिस्टम के लूप होल की डिसएडवांटेज लेते हुए अपनी पर्सनल जेबें भर रहे हैं, अस्पतालों के जो हैं, अस्पतालों के हैं। देखिए सबसे बड़ी बात पता क्या है, पुलिस का भी एक मसला है, बहुत बड़ा मसला है कि 10/2/2020 की उन्होंने FIR की, आज तक इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। अब बिल्कुल सामने आना चाहिए था जनता और के। मेरी ये DIG पंजाब, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मसले को आप नीडेड इंस्ट्रक्शंस जो DGP से हैं, डिमांड कर रहे हैं आप? मैं DGP जी से डिमांड कर रहा हूँ कि ये जो ऐसा है ना, देखें स्टेप बाय स्टेप ही चलना चाहिए। अगर वहां से कुछ नहीं होगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप यही है, मैंने PIL जो है वो हाई कोर्ट में डाल के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसमें मैंने यही डिमांड करनी है कि इफ द लोकल गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट रेडी जी, टू रिजॉल्व दिस मैटर, जी। तो ठीक है ना, फिर हाई कोर्ट, वी आर सपोज टू नॉक द डोर ऑफ द हाई कोर्ट जी, विद द टूल ऑफ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट हमें लिटिगेशन। लगता है कि अब शायद हम लोग आम जनता के पास एक सिर्फ हाई कोर्ट ही एक टूल रह गया है कि वो जाए, क्योंकि सरकारें और नेता तो सो रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, हमारी ओर से बहुत सी शिकायतें और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी की गई थी। जवाब नहीं, एक सिंपल सा जवाब आता है कि आपकी ये जो लेटर है, आपकी जो ये शिकायत है, उस जगह फॉरवर्ड कर दी गई। हमने तमाम रिकॉर्ड मांगा था, अभी ये इनको जो मरीज इनको भर्ती होते हैं वो कौन कौन से मरीज किस किस बीमारी से भर्ती होते हैं, लेकिन कोई। अब आपको ये भी बता दें, कोरोना काल में जब सब तरफ लॉकडाउन था, और ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्होंने कोरोना काल में इमरजेंसी में भर्ती किए मरीज और मोटा पैसा कमाया। देखिए मुद्दा यही है कि जैसे रिसेंटली ये एक 3 अगस्त को वही मैंने जो बताया कि एक हॉस्पिटल पे FIR जो है ये लॉन्च हुई है जी, FIR का लॉन्च होने का फायदा तो तभी है ना कि अगर आप इसकी पारदर्शी तरीके के साथ इसकी इंक्वायरी करो, बिल्कुल ठीक है, और जो कल्प्रिट है उसको कानून के दायरे में ला के, अभी इन्होंने सिर्फ 336 IPC के तहत किया है, ठीक है ना। ये बेसिकली होता है नेग्लिजेंसी, अच्छा जी 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 जी, रैशली नेग्लिजेंसी, ये जो उसमें आ जाता है, और इसमें कुछ ज़्यादा कोई सज़ा भी नहीं होती जी, अप टू मैक्सिमम 3 मंथ्स जी, जी। इसमें आपका होता है। लेकिन मसला सिर्फ यहाँ पर इस पनिशमेंट का नहीं जी। है, मसला यहाँ पर जो है कि जो राष्ट्र का पैसा है, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हम बाहर से अपना गया हुआ पैसा वापस जी। लाएंगे, अरे भैया जो आपके यहाँ के लोग पैसा कमा रहे हैं, अपनी जेबों में भरे हैं, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के, आपकी नाक के तले हैं, मिस यूज करके मिसयूज कर रहे हैं, आप उनको तो पकड़ो। हम नीरव मोदी को ढूंढ रहे हैं, हम उसको ढूंढ रहे हैं, माल्या को ढूंढ रहे हैं। अरे जो बंदे यहाँ पर बैठे हैं, सड़कों में शरेआम घूम रहे हैं, क्लबों में शरेआम रात को दारू पी रहे हैं, आप उनको तो पकड़ो। और ये क्या चीज है, इंक्वायरी का क्या मतलब है? साल साल नमक जानी, 2 साल 3 साल के साथ भूल जाएंगे, लेकिन हम भूलने वालों में से नहीं है।
अच्छा शर्मा जी, एक और चीज़ आप बताएं, आप एडवोकेट हैं, मान लीजिए मेरे नाम पे कुछ चीज़ है, हाँ जी, सरकारी मेरे एग्रीमेंट सरकार के साथ हुआ है, तो मैं उसको सबलेट, मैंने वो मान लीजिए मेरा एक हॉस्पिटल है, हाँ मैं जी। आपको भेज देता हूँ, हाँ जी। तो वो कंटिन्यू सारा कुछ आपके ऊपर, आपके नाम ट्रांसफर हो जाता है वो? ऐसे नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि क्या क्लॉजेस क्या है एग्रीमेंट में। जी एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द क्लॉजेस ऑफ द एग्रीमेंट, जी ठीक है ना। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट जो है, देखें, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया, जी इट रिलेट्स विद द हेल्थ। जी ये आप ऐसे सबलेटिंग नहीं कर सकते, जी ठीक है ना जी। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सरकार जो है वो ये पॉइंट डाल सकती है कि आप सबलेटिंग कर सकते हो, क्योंकि इसमें देर आर सर्टन पैरामीटर्स। जी आपने जिसको भी हॉस्पिटल का सपोज कोई लाइसेंस देना है, दैट हॉस्पिटल मस्ट, वो जो है उसको जो पैरामीटर्स हैं उनको मीट करना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स को। जी जी, मतलब ऐसे सबलेटिंग नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा हो रहा है। नहीं, दिस इज अनलॉफुली ना। मतलब देखें मैं आपको बताता हूं कि जिस अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, जिस पे रिसेंटली एफआईआर हुई है, वहां पर जो आदमी एक व्यापारी आदमी है, हो सकता है वो सिंपल ग्रेजुएट हो, एंड ही वाज प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ एज ए डॉक्टर। ये क्या कायदा जी? फिर वहाँ पर कोई आपका अटेंडेंट नहीं है, कोई आपका क्वालिफाइड कोई डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ आपने एक जगह रखी हुई है, एक डमी जगह रखी हुई है कि यहाँ पर ठीक है जी, ECHS का हमने यहाँ पर क्या है कि उसका एक्सप्लॉयटेशन करनी है, सिस्टम की, तंत्र की, और उससे पैसा कमाना। अच्छा शर्मा जी, व्हाट अबाउट दोज हॉस्पिटल्स जिन्होंने मोटा पैसा, जिनके ऊपर 7 के ऊपर ये मामला दर्ज हुआ, वो हम नहीं कहते कि सारों के सारे ये कुछ करते होंगे, अगर नहीं करते होंगे तो उन आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये गलत सूचना दी या गलत इंक्वायरी कराई, नहीं तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। देखें, ऐसा है, जब सच्चाई सामने आएगी ना, तो जो भी कल्प्रिट होगा उसको सज़ा ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। लेकिन मसला एक है, जिन धाराओं में हम लोग ये FIR लॉन्च कर रहे हैं ना, उसमें आपका कहीं भी जो पैसे का वापसी है, रिकवरी जो है, वो मेंशन नहीं है ना। ओके ओके, मतलब यहाँ पर आपको पनिशमेंट है एक ऑफेंस की कि आपने ये एक्ट अनलॉफुली किया। दिस वाज द नेग्लिजेंसी एक्ट जी, आपने उसकी तो ये 336 तो है ही उसका। जी जी जी, आपने इसमें 420 डाला जी भाई, 420 ही है ना। जी जी, जब आपका हॉस्पिटल में आपका वो है ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, अंदर कोई डॉक्टर क्वालिफाइड है ही नहीं है, तो वो तो फ्रॉड है। जी जी, आप अपने आप को एक मिस रिप्रेजेंटेशन, आप अपने आप को बोल रहे हो कि जी माई सेल्फ इज द डॉक्टर, जबकि आप यू आर ए सिंपल ग्रेजुएट। आपके पास यू डोंट हैव एनी लेबोरेटरी, अगर लेबोरेटरी है तो आपके पास टेक्नीशियन नहीं है। अच्छा, फिर आप क्या कि जाली दस्तावेज बना रहे हैं, रिपोर्ट्स लगा रहे हैं, वो उसका फॉर्जरी का भी आ गया केस। ये FIR अधूरी है। वो पंजाबी में कहता है कि गोंगलुआ तो मिट्टी चाटना। ओके, सो इट इज लाइक दैट। ओके, मैं इस FIR को FIR समझता ही नहीं। जितना संगीन मसला है, ये तो उसको 5% भी नहीं कवर कर रही। शर्मा जी, मतलब आप इसको क्या समझते हैं कि इस सारे मामले को छुपाया क्यों जाता है? देखिए, छुपाया, इसको छुपाना नहीं चाहिए, छुपेगा भी नहीं, एक ना एक दिन तो जाहिर होना ही है। जी, लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि आई हैव कम टू नो कि जो लोग बदनाम हो चुके हैं कि दे आर एक्सप्लॉइटिंग दिस सिस्टम, दे आर मेकिंग मनी ECHS से, उन्होंने क्या किया कि जो हॉस्पिटल बदनाम हो गया ना, उसको छोड़ के दूसरे छोटे छोटे नए हॉस्पिटल्स बाय करने शुरू कर दिए। अच्छा, ताकि उनका धंधा चलता रहे, ताकि उनका धंधा जो है ना, गोरख धंधा चलता रहे। और क्या है कि वो सारे का सारा जो सिस्टम है वहाँ पर स्लोली शिफ्ट करते रहेंगे, और ये समय डालकर ये अपने आप मैनेज हो जाएगा सारा। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि जैसे ये स्टॉप रेफरल कर दिया, फिर अपने आप इसको उठा दिया। वेयर इज द जुडिशरी? ये तो हम सारा अपना ही सिस्टम बना लिया ना। देखिए, पैसा है जनता का, आप जनता को जवाबदेह हो कि अगर आपके जनता का पैसा मिसयूज हुआ है तो वो पैसा दोबारा वापस जनता के वेलफेयर के लिए कब आएगा। वो मैं आपको उसमें बताऊं, जब हम बात करते हैं ना किसी आर्मी ऑफिसर के साथ, तो कहते हैं जी ये सेना का मामला है, हम आपसे बात कर नहीं सकते हैं। तो ये सारा क्योंकि ये ऐसा मामला नहीं है कि क्योंकि इसके साथ देश की रक्षा का तो तंत्र नहीं जुड़ा हुआ, कि कोई ऐसा मैटर नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी जड़ें इसमें बहुत गहरी हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि ये जब PL हम डालेंगे ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो डिफेंस मिनिस्ट्री में सब कुछ आएगा रिकॉर्ड, और उनको दे हैव टू प्रोड्यूस ऑल द रिकॉर्ड, ऑल द रेलेवेंट रिकॉर्ड इन द कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट।
तो उसमें वो चीज़ें जब सारी आएंगी, वो पानी का पानी। दूध का और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये मसला सिर्फ हमारा गुरु की नगरी अमृतसर का नहीं जी। है, या ये मसला सिर्फ पंजाब का नहीं है। जी 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 जी। ये पैन इंडिया का मसला है। और इसके लिए अपना मेरी देश के प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूँ, उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ECHS के घोटाले को बड़ी बारीकी के साथ और संजीदगी के साथ आप देखिए, और जो हमारा टैक्स का पैसा जो बर्बाद हो रहा है, जो ये लोग, कुछ एक लोग, बहुत कुछ लोग जो इसको निज़ाम का डिसएडवांटेज लेके कमा रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, वो आप सिस्टम को रोकिए, और जो पैसा वो हजम कर चुके हैं वो पैसा उनसे आप निकलवाइए। अच्छा, हमारी जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने तो बहुत बहुत बड़ी 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 बिल्डिंगें बना ली, कईयों ने शोरूम बड़े बड़े ले लिए इसी से, क्योंकि ECHS में आप हैरान होंगे जान के, हमने एक अंदाज़ा लगाया था भी, एक जो हमारे पास दस्तावेज आए थे, अगर वो दस्तावेज एक एक हॉस्पिटल को 100 मरीज रेफर हुआ है एक महीने में, और उसका एक का बिल जो बनता है 100 मरीज में से एक का बिल बनता है किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख, किसी का 4 से 2.5 लाख एवरेज बनता है। ठीक है जी। इस तरह तो हर महीने 2 से 3 करोड़ रुपए एक हॉस्पिटल वाला कमा रहा है, तो कितने हॉस्पिटल होंगे ऐसे? और ये तो कहते हैं कि इनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के समान बन चुका है। अरबों का घोटाला है जी, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम इसको पैन इंडिया देखें तो ये अरबों का घोटाला है, क्योंकि जब भी डिफेंस का बजट लोकसभा में पेश होता है ना, तो हम लोग बड़े खुश होते हैं कि यार हमारी डिफेंस में इतना पैसा हुआ, लेकिन कितना पैसा उसमें से बर्बाद हो रहा है, तो उतनी फिर पेन भी होती है, दर्द भी होता है। आपको ये भी शर्मा जी मैं बता दूं, हमारे पास देश भर में से कई राज्यों से कॉल आते हैं कि हमारे यहाँ भी आप आइए, तो यहाँ ECHS हो, जैसे आपने कहा पूरे देश में हो रहा है, ये बात तो बिल्कुल सच है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बार दिल्ली से एक रिपोर्ट छपी थी एक हिंदी अखबार में, उसमें ये लिखा गया था कि ECHS में इतने बड़े बड़े लोग शामिल हैं कि सरकारें भी इन पर हाथ डालने से घबराती हैं। तो आपको क्या लगता है कि जस्टिस मिलेगा? देखिए, जस्टिस हमें तो अपने जुडिशियल सिस्टम पे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें पूरा यकीन है, और ऐसा है कि इसके पीछे इट हैज़ टू बी फॉलोड, यू नो। देखें, एक पॉलिटिकल, मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए पॉलिटिकल पर्सन एंड ए सोशल एक्टिविस्ट। जी। पॉलिटिकल पर्सन का पता होता है कि ये जैसे छोटी सी धारा से FIR लॉन्च करवा ली, अखबारों में अपना नाम छपवा लिया, लगा दी, बस भूल गए। लेकिन जो सोशल एक्टिविस्ट होता है ना, उसको सोसाइटी की वेलफेयर चाहिए, वो एंड तक जाता है। उसको ये है कि इसको मैं जड़ से खत्म करूंगा। वो अलग चीज है कि दुनिया की नजरों में लीडर, पॉलिटिकल लीडर बहुत बड़ा होता है, और सोशल एक्टिविस्ट को समझते हैं कि ये तो बेचारा ऐसे लगा हुआ है, लेकिन जो सोसाइटी का वो सोचता है ना, और कोई नहीं सोच सकता। मतलब ऐसा है ना कि ये शायद समझा जाता है कि इसको ये बेवकूफ़ है, इस तरह ये काम करे। तो शर्मा जी, आप इस बारे में कुछ और कहना चाहें? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ जी कि ये जो PIL, इसके लिए मैं, हो सकता है इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ में ये मैं वहाँ पर फाइल करने वाला हूँ। जी जी जी। और उससे खास करके DGP साहब से, कमिश्नर अमृतसर जो पुलिस के हैं हमारे, कि जो ये FIR 2/10/2020 को लॉन्च हुई है, जिसकी इंक्वायरी चल रही है, उसकी इंक्वायरी का रिजल्ट जो है वो इमीडिएटली जनता के समक्ष रखना चाहिए कि ये हमें कंप्लेंट्स थी, ये हमारे डाउट्स थे, ये इंक्वायरी में आया है, दिस एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट दीज पीपल, या ये इनमें से ये बंदे ठीक है, ये बंदों ने गलत किया, जो भी है वो जनता के सामने आना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि हमारा प्रांत है, हमारा अपना इतना विजिलेंस स्ट्रांग है हमारे प्रदेश का, तो हम चाहते हैं कि ये हम खुद ही सॉल्व कर लें, हमें वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, हम एक बेंचमार्क बने फॉर द अदर स्टेट्स। जी जी। तो जिन 7 हॉस्पिटल्स पे FIR लॉन्च हुई थी 2 अक्टूबर को, उनके नाम मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। उनमें एक गुप्ता हॉस्पिटल है, मदान हॉस्पिटल है, निज्जर हॉस्पिटल है, उसके अलावा आकाशदीप हॉस्पिटल है, लाइफ केयर है, नीलकंठ है, और वर्मा हॉस्पिटल है। ये वो 7 हॉस्पिटल्स हैं जिनकी इंक्वायरी
तो लगी हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। सो ये प्रार्थना है, ये निवेदन है लोकल पुलिस कमिश्नर डीजीपी पंजाब कि इसकी इंक्वायरी को जल्द से जल्द पूरा करें और इस संजीदगी वाले मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करके समाज को जस्टिस दें। तो धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे एम के शर्मा, जो कहते हैं कि अभी ये सारा मामला इतना उलझा हुआ है कि इसको जन तक अगर नहीं होता है, अगर ये सामने सच्चाई नहीं आती है, तो इसे लेकर ये जल्द ही माननीय हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत एक जो है अपनी याचिका दायर करने जा रहे हैं, ताकि ये सारा का सच का जनता के सामने आ सके कि आखिरकार ये घोटाला कैसे हो रहा है। आपको ये बता दें कि पॉलीक्लिनिक से ही ये सारा मामला शुरू हो जाता है और हर एक बंदे का पैसा तय है कि उसे किस केस में कितने पैसे मिलने हैं, कितनी परसेंटेज मिलनी है। और ऐसा नहीं है कि कुछ अधिकारी से वाकिफ़ ना हो, कुछ सेना के अधिकारी ऐसे हैं जिनसे हमारी बात होती है, जिनकी ओर से ये मामला उठाया भी गया था, उन्हें पूर्ण पता है कि ये ऐसा एक पूरे का पूरा एक एनेक्सस बना हुआ है। लेकिन उनकी भी अपनी सीमाएं, उनका ये कहना है कि हमारे पास तो कोई इंटेलिजेंस है नहीं, अगर हम यहाँ पर इनके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं, इनको स्टॉप रेफरल करते हैं, तो ये एमओडी में सेटिंग करके वापसी अपनी ये सारा कुछ बहाल करा लेते हैं। इसलिए ये सारा मामला पेचीदा है और हम समझते हैं कि अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा तो सारा दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। और हम आपको ये बता दें, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो लोग देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी ही हमारा मकसद है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।